रीजनिंग स्ट्रेटजी फॉर बैंकिंग एग्जाम्स IBPS PO एंड क्लर्क। ऐसे तो सभी बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी सभी एग्जाम्स के लिए कैसी होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन आप सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं कि IBPS ने अपने पुराने एग्जाम डेट्स चेंज करके एक नया एग्जाम डेट्स जारी किया, जहां बच्चे पहले IBPS दोस्तों IBPS RRB के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अब बच्चे IBPS के PO एंड क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले IBPS RRB के एग्जाम होने वाले थे, अब IBPS PO एंड क्लर्क के होने वाले हैं। दोस्तों आप सभी एस्पिरेंट पहले भी रीजनिंग को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब जो आप सभी को फॉलो करने होंगे बैंकिंग के IBPS PO के सिलेबस में, या बैंकिंग के जो सिलेबस होते हैं उसमें जो 3 सेक्शन होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। इससे पहले वाले क्लास में आप देखे होंगे कि आपको क्वांट में क्या स्ट्रेटजी अपनानी थी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग में जो रीजनिंग होते हैं तो आपको उस रीजनिंग में क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी। आपको सबसे अधिक किस पे ध्यान देना है, पजल पे देना है, सिटिंग अरेंजमेंट पे देना है, या कोडिंग डिकोडिंग पे देना है, या ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, डेटा सिक्वेंसी एंड पजल। ये जो सभी बैंकिंग के रीजनिंग के सिलेबस है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हमको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर हम दोस्तों बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में जो रीजनिंग के सिलेबस होते हैं उस रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, डेटा सिक्वेंसी एंड पजल। दोस्तों इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस सभी के बारे में समझेंगे कि हमको कहाँ कितना टाइम देना है। ये बातें जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि बैंक एग्जाम्स 2025 में जो IBPS PO एंड क्लर्क के एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप लोग गलती कहाँ करते हैं, आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोग पजल पे अधिक फोकस होना है, क्योंकि पजल अगर 3 नंबर आता है या 4 आते हैं, पजल अगर 4 आते हैं दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पजल अगर 4 आते हैं तो आपको 20 नंबर दे करके जाएंगे, क्योंकि पजल के 5 क्वेश्चन एक बार में आते हैं। आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि अगर पजल 4 आते हैं तो आपको 20 नंबर दे करके जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। उसके बाद सिलॉक्स, कुछ बच्चों को ब्लड रिलेशन आता नहीं है, ब्लड रिलेशन उसका बेटा उसका पोता ये था वो था, तो उसको तो आता नहीं है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट छोड़ भी देते हैं। एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना है, सिलॉक्स हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, और एक होता है दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होता है उस पे ध्यान देना। आप 4 पे फोकस करिए, 10 जगह ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिलॉक्स सही कर लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट सही कर लेते हैं, पजल सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है तो कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन अधिक से अधिक समय आपको पजल पे देने हैं। अगर पजल आपके सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों, पजल आपके सॉल्व हो जाते हैं तो आपको अधिक नंबर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्त।